आज कवर करेंगे जीके क्वेश्चन जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत अच्छे प्रश्न हैं। चलो डिस्कस करते हैं समय को देखते हुए। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा है? तो कौन सा है? शिवपुरी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ओरछा टीकमगढ़ जिला में। ठीक है। अगला देखते हैं। भारत भवन के वास्तुकार कौन है? तो कौन है? चार्ल्स कोरिया। नेक्स्ट देखेंगे। मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को किस नाम से जाना जाता है? तो मिंटो हॉल। ठीक है। चलो अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। 7 नंबर देखेंगे। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो रायसेन जिले में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश क्या नाम था? तो सरोजनी सक्सेना। देखिए, प्रथम महिला पूछा गया है मध्य प्रदेश की। ठीक है, एग्जाम में आया था इसलिए प्रश्न ये लिया गया है। तो सरोजनी सक्सेना। नेक्स्ट देखेंगे और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि लास्ट में और अच्छे प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में आए हुए प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं। तो देखें। कौन सा देश हीरो की कटाई के लिए प्रसिद्ध है? तो नीदरलैंड। नीदरलैंड हो जाएगा। अगला देखें। दिल्ली के तख्त पे राज करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो रजिया सुल्तान। ठीक है, तो रजिया सुल्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच में हुई थी? तो इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, तो चलो इब्राहिम। और युद्ध कब हुआ था? आज पानीपत के युद्ध जितने हुए हैं वो सारे डिटेल में जानेंगे अभी। चलो देख लेते हैं। जैसे पानीपत युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था युद्ध। और जीत किसकी हुई थी? जो कि बाबर की हो गई थी। ठीक है, लेकिन और प्रश्न क्या बनते हैं? ठीक है, जब ये युद्ध जीत गया ना तो बाबर ने काबुल में सिक्के बंटवाए। किसके? चांदी के बंटवाए थे। ठीक है, और सिक्कों में जो है क्या था? शाहरुख बाबरी के नाम से सिक्के बंटवाए। ठीक है, और कलंदर की उपाधि बाबर को दी गई थी। ठीक है, और प्रश्न क्या बनते हैं? जैसे कि युद्ध नीति, तुलगामा नीति, उज्बेक नीति। ठीक है, इसका प्रश्न ये बनता है। प्रश्न क्या है? तोप सजाने की विधि, उस्मान विधि, रूमी विधि, ऑटोमान साम्राज्य नीति। तो युद्ध नीति, तुलगामा नीति, उज्बेक नीति। और जो नारा था ना जिहाद, जैसे कि इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए एक सामर्थ्य, जब युद्ध जीत लिया तो तमगा कर, मुसलमानों का व्यापारी कर समाप्त कर दिया। ठीक है, और जैसे कि बाबर के पुत्र कितने थे? तो बाबर के पुत्र 4 थे। प्रश्न पूछा जाता है कि बाबर के पुत्र कितने थे? तो 4 थे। 4 का नाम क्या था? 4 का नाम हुमायूं, कामरान, हस्करी, हिंदाल। ठीक है, और देख लेते हैं पानीपत का सेकंड क्या खानवा का युद्ध हुआ था ना। पानीपत का खानवा युद्ध 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और खानवा के युद्ध के बारे में देख लेते हैं। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच में। बाबर तो जीतता चला गया। बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। तो बाबर की भी जीत हो गई। उपाधि गाजी की उपाधि दी थी। ठीक है, और चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी को। ठीक है, 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मेदिनी राय के बीच में हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच में। तो बहुत शक्तिशाली बाबर था जो कि युद्ध जीतता गया। एक भी युद्ध नहीं हारा इसने।
तो मेदिनी राय के साथ में हुआ था, तो मेदिनी राय की हार हो गई थी, बाबर की जीत हो गई थी। ठीक है। और हाँ, मेदिनी राय की जिसके साथ युद्ध हुआ था बाबर के साथ, चंदेरी का, मेदिनी राय के साथ, तो मेदिनी राय के दो पुत्री थी। ठीक है। तो मेदिनी राय की दो पुत्री थी। पुत्री का जो थी तो हिमायू और अपने बाबर जो है अपने पुत्र हिमायू और कामरान के साथ विवाह करवा दिया। कौन? बाबर ही करवा दिया था। ठीक है। और जैसे कि और प्रश्न क्या है अगला देखें, जैसे घाघरा के युद्ध। घाघरा के युद्ध में कब हुआ था? 5 अप्रैल 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था, जो कि जीत बाबर की ही जीत हुई थी। ठीक है। और अफगानों की हार हो गई थी। तो ये इस युद्ध को क्या कहा जाता है? प्रश्न क्या बनता है? जल और थल में लड़ा गया और घाघरा जो है, जल और थल में लड़ा गया युद्ध कौन सा था? तो घाघरा का युद्ध था। ठीक है। इस तरह का प्रश्न बनता है, तो आप लोग याद रखें। और जैसे कि थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं बाबर के बारे में। तो बाबर जो है वीणा बजाने का बहुत शौकीन था। ठीक है। बाबर की आत्मकथा क्या है? तुजूक ए बाबरी। बाबर की आत्मकथा तुजूक तुजूक ए बाबरी। ठीक है, ए बाबरी, ये आत्मकथा थी इसकी। और अकबर के समय जो है पापदा खा होगा, ये इसकी आत्मकथा थी। ठीक है। और जैसे कि और प्रश्न क्या बनता है? आगरा में नूर ए अफगान बनवाया था, जो कि बगीचा में आराम बाग के नाम से जाना जाता था। तो बाबर ने मृत्यु होने से पहले कहाँ काबुल में दफनाना, लेकिन आगरा के आराम बाग में दफना दिया गया था। बाबर बहुत प्यार करता था काबुल को। ठीक है। लेकिन जब बाबर की मृत्यु हुई थी ना, तो इसको कहाँ दफनाया गया था? आराम बाग में। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, लास्ट में फिर काबुल में ही दफनाया गया था। काफ़ी बेसिक्स है, डिटेल किसी दिन फिर जानेंगे। चलो अपने प्रश्न में आते हैं, क्या था फिर देखते हैं। और हाँ, बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गई थी। 1530 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है। किसकी? बाबर की। युद्ध जीतने के बाद फिर मृत्यु हो गई थी 1530 में। चलो नेक्स्ट देखेंगे। इतना आप लोग जाना डिटेल में, अच्छा प्रश्न था इसलिए डिटेल में बताने के लिए सोचा। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का उदाहरण है? तो चोल कला का। अगला देखेंगे, राजस्व सुधार करने में अकबर की मदद किसने की थी? तो टोडरमल ने। ठीक है, टोडरमल ने। और देखेंगे क्या है, पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित किया? तो सवाई जय सिंह ने। तो अच्छा, तो अकबर कौन था? अकबर का जो है, इस जो अभी हमने बताया आप लोगों को, बाबर। ठीक है। बाबर का पुत्र कौन था? हिमायू आया था। हिमायू का पुत्र अकबर था। ठीक है। तो यही प्रश्न है, अकबर के बारे में बताया था पिछले वीडियो में, आज नहीं जानेंगे। पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित किया? जो सवाई जय सिंह ने। नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस विषय में विद्या का महान केंद्र था? जो कि बौद्ध धर्म का। पहली बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई? तो राजगृह में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 22 जून 1757 ईस्वी में। किस बंगाल के नवाब को कर्नल क्लाइव की गीदड़ कहा जाता है? तो मीर जाफर को। नेक्स्ट देखेंगे, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सेना नेतृत्व किया था? तो क्लाइव हो जाएगा उत्तर जो है, राइट आंसर क्लाइव। बक्सर का युद्ध कब और कब हुआ? मतलब कि तो 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सादतुल्ला खान ने। तराइन के दूसरे युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो मोहम्मद गौरी, जो कि 1192 ईस्वी में। किसकी जीत हुई थी? तराइन के दूसरे युद्ध जो कि मोहम्मद गौरी की हुई थी। और हाँ, पृथ्वीराज चौहान जो है कि 1191 पहले युद्ध में जीते थे। चाहते तो मोहम्मद गौरी को पराजित का मार सकते थे, लेकिन मोहम्मद जो है गौरी को छोड़ दिया था पृथ्वीराज चौहान ने।
फिर दोबारा मौका उठाया, जब पहला छोड़ दिया था तो मोहम्मद गौरी की दोबारा जीत हुई थी। ठीक है, फिर पृथ्वीराज को पराजित कर दिया। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहाँ ले गया? तो अफगानिस्तान में। ठीक है, देखिए आप लोग, तो पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में छोड़ दिया था मोहम्मद गौरी को। और फिर देख लो, मोहम्मद गौरी कहाँ ले गया था बंदी बना करके? अफगानिस्तान में ले गया था। मौके का फ़ायदा उठाया ना। चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। फिर मोहम्मद गौरी जीतता गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को हरा दिया। ठीक है, फिर मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और किसके उसके आसपास के इलाकों को सौंपा? जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक को। बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया? तो देखिए 1206 ईस्वी में मारा गया था। खोखरों के साथ युद्ध में खिलजी मारा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है और देखेंगे। प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे लिए हैं छांट छांट के, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें, क्योंकि प्रश्न आज हम कुछ प्रैक्टिस सेट आगामी एग्ज़ाम के लिए लिए गए हैं। कुछ देखें, ओलंपिक के किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन, भारतीय महिला कौन है? तो पीटी उषा। किस खेल कूद व्यक्तिगत को पायली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो पीटी उषा को। वह कौन से खिलाड़ी जिसके क्रिकेट हॉकी भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो एमजे गोपालन। टू हेल विद हॉकी नामक पुस्तक की रचना किस हॉकी खिलाड़ी ने की थी? तो असलम शेर खान ने। 5 देखेंगे, किसी भी विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो तीरंदाजी। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? जो कि ग्वालियर में। एशियाई खेल का नामकरण किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ओलंपिक के आदर्श उद्देश्य वाक्य क्या है? तो RTS, CTS, 40S, जैसे कि और तेज और ऊंचा और बलवान, इसका अर्थ ये होता है। ठीक है, भारत ने कितनी बार ओलंपिक खेल में हॉकी का स्वर्ण पदक जीता? जो कि 8 बार जीता था। तो याद रखें आप लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। पंजाब के जलंधर जिले के किस गांव को नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स कहा जाता है? तो संसारपुर को। गोल्फ ऑफ गेंद का वजन कितना होता है? जो कि 1.5 औंस होता है। ठीक है, आसफा पॉल किस देश के पॉलिटिक्स एथलेटिक्स है? जो कि जमैका की। एशियाई खेल का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो चमकता सूरज। सबसे अधिक बार एशियाई खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ? तो जो कि बैंकॉक में। कबड्डी का खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? जो कि भारत में बहुत खेला जाता है। और देखें, कबड्डी खेल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या जो कि 7 होती थी। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना 21 मई 1904 ईस्वी में, जो कि 21 मई 1904 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, फुटबॉल की गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? जो कि 24.66 फीट। ठीक है, 24.66 फीट, जो कि मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 7.32 होगा मीटर। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। अगला देखेंगे, भारत में टेबल टेनिस सर्वप्रथम कब खेला गया था? तो 1911 में खेला गया था। शरद कमल किस खेल से संबंध है? तो जो कि टेबल टेनिस से। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्या है, राष्ट्रमंडल खेल किन वर्षों में अपने निर्धारित समय में आयोजित नहीं हुए? तो 1942 और 1946 ईस्वी में। ठीक है, तो और देखेंगे, भारतीय रेल परिवहन कुछ अच्छे प्रश्न हैं, तो देखें आप लोग, जो रेलवे से संबंधित प्रश्न हैं जो बनते हैं, क्योंकि NTPC ग्रुप डी आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहद फायदेमंद है। तो देखें आप लोग, तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो जो कि भारतीय रेल। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम, क्योंकि यही एक सबसे ज़्यादा उपक्रम है
जो कि आने जाने की सुविधा और सबसे बड़ा अच्छा कार्य, तो रेल ही एक ऐसा है आय इनकम स्रोत जो कि रेल ही। अगला देखेंगे भारतीय रेल कितने क्षेत्रों जोन में बटी है, जो कि 17 जोन में। ठीक है। और देखें प्रश्न अधिकतर हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला प्रश्न आप लोग दिए होंगे तो मालूम हुआ होगा कि भारत में प्रथम रेल कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चली थी। और कहाँ चली थी, जो कि मुंबई और थाने के मध्य के बीच चली थी। तो देखिए ये प्रश्न है यहाँ पे, तो भारत की पहली रेल कहाँ चली थी, तो मुंबई और थाने के मध्य में चली थी। और देखेंगे भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ कहाँ है, तो इलाहाबाद, जो कि मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई में है। ठीक है। देखिए रेल सेवा आयोग का मुख्यालय पूछा गया है, तो इलाहाबाद, मुंबई और कोलकाता, भोपाल और चेन्नई। ठीक है। और देखेंगे अगले प्रश्न क्या बनते हैं, जो कि भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है, जो कि चौथा है। रेल नेटवर्क का विश्व में चौथा है। ठीक है। और देखेंगे भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है, जो कि दूसरा है। एशिया में पूछा जाए तो दूसरा है, और विश्व में पूछा जाए तो जो कि चौथा है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो 1905 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, स्थापना। और विश्व में प्रथम रेल कब चली, तो जो कि 1825 में चली थी, इंग्लैंड में चली थी। भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट कब से अलग किया गया, तो जो कि 1824 ईस्वी में बजट अलग किया गया था, कि गड़बड़ी आ रही थी तो अलग करना पड़ा। तो काफ़ी डिटेल में है वो। चलो देखते हैं भारत में भूमिगत मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था, तो 1984 से 85 ईस्वी कोलकाता में। और अगला देखेंगे भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, जो कि विवेक एक्सप्रेस नाम से है। विवेक एक्सप्रेस, जो कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली यही एक गाड़ी है। तो और देखेंगे भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था, तो 1971 में विद्युत इंजन। ठीक है। तो विद्युत इंजन जो कि 1971 में प्रारंभ हुआ था। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो जो कि पेरुम्बूर, चेन्नई में। ठीक है। देखेंगे और प्रश्न क्या है, रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो हुसैनपुर, कपूरथला में। और प्रश्न क्या बनता है, जो कि रेलवे जो डिब्बा होते हैं ट्रेन के, तो ये कहाँ बनते हैं, तो कपूरथला में। ठीक है। तो यहीं इनका निर्माण होता है, वहीं रिपेयरिंग सब कुछ होता है कपूरथला में। देखेंगे रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई, तो 1988 ईस्वी में। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो समझौता व थार एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, अगर जाना है तो चले जाना है इससे। तो भारत और पाकिस्तान समझौता व थार एक्सप्रेस। नेक्स्ट देखेंगे भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो शताब्दी एक्सप्रेस है। तो सबसे तेज चलती है यही गाड़ी। और देखेंगे भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है, तो खड़गपुर, जो कि पश्चिमी बंगाल में है। चलो अगला देखते हैं, और प्रश्न उत्तर देखेंगे, कुछ अलग से लिए गए हैं ये। तो क्या है देखिए आप लोग, भारत के किस राज्य क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थित है, जो कि मेघालय। अगला देखेंगे कि किस राज्य ने नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया, तो इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश। शायद दिख कम रहा होगा, तो आप लोग वॉइस के माध्यम से क्वेश्चन को इंडिकेट करें। तो स्वाभाविक रूप से
घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो जो कि थोरियम। कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सोनोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे, जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसने कहा? जो कि लॉक ने। झील अथवा तालाब के सतह जल पर, ठीक है, पदक प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? जो कि सुपोषण। भारत के वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया? तो जो कि इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला देखेंगे, किस आयोग के भारतीय संविधान को कोई प्रावधान नहीं किया गया? तो योजना आयोग। जिप्सम का उपयोग सुधार के लिए किया जाता है, तो अम्लीय मृदा। टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर माध्यम से जोड़ा जाता है, जो कि इसका राइट आंसर मॉडेम। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची जो कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट जरूर करें, ठीक है। अगर आता है तो कमेंट जरूर करें आप लोग। चलो अब खेल कूद के कुछ प्रश्न हैं तो उसको देख लेते हैं। हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? तो इसका राइट आंसर 8 गज हो जाएगा, ठीक है। कितनी दूरी से स्ट्रोक, कितनी दूरी से, तो इसका राइट आंसर 8 गज हो जाएगा, ठीक है। और देखेंगे, अगला देखेंगे क्या है, क्यों किस खेल से संबंधित है? तो बिलियर्ड से, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो टेनिस से। गगन नारंग किस रूप से प्रसिद्ध है? तो एयर राइफल शूटर से। जल्दी से देख लेते हैं, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता? जो कि रूस से। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता? जो कि जापान। किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस डिमोस है? ठीक है, मिनोस है। तो इसका राइट आंसर आंद्रे अंगासी। परिमार्जन नेगी निम्नलिखित कौन से खेल विशिष्टता दिखाई गई है? तो इसका राइट आंसर शतरंज। अब देखेंगे, मुगम दिख नहीं रहा है, हाँ। वेंकटेश निम्नलिखित खेलों से किस उत्कृष्ट खिलाड़ी है? तो इसका राइट आंसर फुटबॉल हो जाएगा। अब देख लेंगे, कुछ प्रश्न और हैं। किस वर्ष इजराइल की स्थापना हुई थी? तो 1948। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सचिवालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू, जो कि नेपाल में है। गोलकुंडा किस राज्य से स्थित है? तो तेलंगाना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो 2005 ईस्वी में। भारत में हिमालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 9 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय। और हाँ, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? ये आप लोगों को प्रश्न कमेंट करना है। क्या मनाया जाता है 10 दिसंबर से? कौन सा दिवस मनाया जाता है? जो कि एयरफोर्स में एग्ज़ाम में आया था प्रश्न, तो याद आया, तो इसीलिए आप लोगों को हमने डिस्कस किया। अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 15। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नैरोबी में। अगला देखेंगे क्या है प्रश्न, अलेप्पो शहर किस शहर में है? तो सीरिया। किस युद्ध में फ्लोरेंस नाइटिंगेल संबंधित है? तो कीमिया युद्ध। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के पद मुक्ति की अधिकतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है? तो 65 ईयर, जो कि 65 वर्ष। और देखेंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 पुरस्कार किसने प्रदान किए? तो जो कि राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति हो जाएगा। और देखते हैं अगला प्रश्न क्या बनता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ? तो बांग्लादेश। साहित्य में 2 नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए जाएंगे? तो आंसर हो जाएगा 2019 में किए गए थे,
ठीक है, तो ओल्ड प्रश्न है ये, तो फीडिंग आ गया होगा। किस मोटर कंपनी ने इंटरनेशनल इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी ग्रीन एरा पुरस्कार जो जीता? टीवीएस। ठीक है, तो बस आज के लिए इतने ही प्रश्न काफ़ी हैं। तो आप लोग देखें और अच्छा, और कई पार्ट वीडियो डाल दिए गए हैं, तो आप लोग देखें और कमेंट करें कैसा लगा। अच्छा लगता है कमेंट लाइक शेयर जरूर करते रहें। अगर सब्सक्राइब अभी नहीं किया है तो कर लीजिए, तो समय समय से आप लोगों को वीडियो आते रहेंगे, तो बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा आप लोगों को। तो और मैथ के कुछ चैप्टर हो चुके हैं, कुछ पार्ट चैप्टर हो चुके हैं, रीजनिंग प्रैक्टिस सेट भी हो चुकी है, तो आप लोग देखें। जीके में ऑल जो कि हो चुका है, जैसे कि साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स केवल बाकी है। बाकी ऑलराउंडर पूरा डीपली में पढ़ाया गया है, कुछ करंट अफेयर्स मैप के माध्यम से, तो देखें आप लोग। और ये उम्मीद है कि एग्ज़ाम में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतने जीके में पढ़ा दिया है तो इतना ही पढ़ लोगे आप लोग, तो काफ़ी बेहदमंद ज़रूर रिस्पांस मिलेगा आप लोगों को। मैथ में अच्छी लॉजिक, बेसिक प्रश्न, अच्छे प्रश्न जो कि जैसे कि फंसाऊ क्वेश्चन होते हैं, वो आप लोगों के सामने कुछ लाए हैं, जो कि अभी 2 पार्ट हुए हैं, जैसे परसेंटेज के 3, प्रॉफिट एंड लॉस के 2। तो देखें, और नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, तो पीडीएफ बन रही है, तो आप लोगों के सामने बहुत जल्दी देखते रहें। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डेज में।